हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 7.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। हमें फाइंड करना है यहाँ पे रेशो। तो हम डेफिनेटली रेशो के लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि एक सेक्शन फार्मूला ही होता है जिसके अंदर डिवाइड आता है, जिसके अंदर रेशो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लाइक दैट, ये कोई एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। और रेशो हम क्या लेंगे? के रेशो 1 लेंगे। जब भी हमें रेशो फाइंड करना होता है तो आप के रेशो 1 लें। आप m1 m2 भी ले सकते हैं, बट इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी और आपकी स्पीड जो है वो बूस्ट हो जाएगी। तो थोड़ी सी हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्योंकि आप नोट कैसे करते हो कॉपी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट द पॉइंट P कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? ये पॉइंट इज़ डिवाइडेड बाय, मतलब ये पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -1 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है और उनको हमने क्या नाम दिया है? A -3 10 एंड B 6 -8 इन द रेशो के रेशो 1। हमें क्या करना है? हमें रेशो यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे रेशो को हमने अज्यूम कर लिया के रेशो 1। नाउ अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेना है? सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला। अच्छा, ये और हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन फार्मूला से कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं। कौन से पॉइंट के फाइंड करते हैं? जो डिवाइड करता है, यानी P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 6। और अब हम यहाँ पे इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कौन से फॉर्मूले से? सेक्शन फार्मूले से। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं ताकि जो फॉर्मूला अप्लाई करें हम तो कोई मिस्टेक नहीं हो। m1 x2 होता है हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो m1 x2 होता है 6k प्लस m2 x1 -3 अपॉन सम ऑफ रेशो। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे और ये हमने कहाँ से फाइंड किए? सेक्शन फार्मूला से हमने फाइंड किए। लेकिन है तो दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसलिए x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे और y कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक से ही हमारा काम हो जाएगा। अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है? -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे हम। सो 6k -3 इक्वल्स टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -k -1। -k को इस तरफ लाएंगे, 6k प्लस k इक्वल्स टू -1 और ये हो जाएगा +3। कैलकुलेशन हमें क्लियरली करनी होती है। 7k इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। तो रेशो क्या आ गया? 2:7। सो द रेशो इज 2:7। ये देखिए, आप आराम से करें। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आंसर रॉन्ग आता है। तो कैलकुलेशन को आप क्या करें? एकदम क्लियरली करें, अच्छे से देख के करें, रीचेक करें, तभी मैथमेटिक्स में क्या होंगी? गलतियाँ नहीं होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशो। यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस।
अब की बार यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दे रखा है, हमें एक्सिस दे रखी है कि एक्स एक्स जो है वो क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब कोई पॉइंट ही होगा, जैसे ये लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है जो कि इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ऐसे इस तरीके से, तो होगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही। तो वो पॉइंट जो है वो कैसा होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, डेफिनेटली उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने एक्स अज्यूम कर लिया और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका 0 होगा। मीन्स हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो हम वो पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। लिखेंगे द पॉइंट divides the line segment lies on x axis। ये जो पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। सो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्वल्स टू 0। उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डेफिनेटली उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो बाय द सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड वाई कोऑर्डिनेट। सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, उससे पहले हमें रेशो चाहिए। तो ये हमें रेशो लिखना होगा, एज्यूम करना होगा, लेट द पॉइंट, और इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं। P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो K रेशो 1। ठीक है, K रेशो 1 में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। तो अगर P के कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम किए हैं, x एंड 0, और बाय सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ पे हम जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं, 1 -5 एंड -4 5। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास K रेशो 1 है, तो ये -4K + 1 अपॉन K + 1 एंड 5K - 5 अपॉन K + 1। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट का तो हमें पता नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 5K - 5 इक्वल्स टू 0, 5K इक्वल्स टू 5 एंड K इक्वल्स टू 1। सो द रेशो इज, रेशो आ गया हमारे पास 1:1। ठीक है, बिकॉज K की वैल्यू 1 है और हमने K रेशो 1 हमने अज्यूम किया था। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप M1 M2 लेते हो तो कंफ्यूज होते हैं, M1/M2 फाइंड करो। जहाँ पे जितने वेरिएबल्स बढ़ते हैं तो हमारी कैलकुलेशन भी क्या होती है, कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो स्लो होती जाती है। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। जो पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है मीन्स P, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करने हैं। तो डेफिनेटली हमें y कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है जो कि 0 है। हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, K की वैल्यू जो है हमें क्या लिखनी है, y लिखनी, K की वैल्यू 1 लिखनी है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, K की वैल्यू हमें 1 रखनी है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख ही रखा है हमने। सो -4 + 1 -3 अपॉन 1 + 1 2, और यहाँ पे तो क्या आना है, 0 आना है। सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लिखिए, आप नोट कीजिए, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट ही लिख दो, डायरेक्ट ही आप इस लाइन पे आ जाओ, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका हाफ या 1 मार्क्स जो है वो कट जाता है वैसे भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करें। ओके।